आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा बेटा रामदास तुम अभी रो मत, अगले जन्म में तुम्हारा मुझसे मिलन हो जाएगा। और जब नारद जी कहते हैं जब मैंने आकाशवाणी सुनी और मैंने भजन छोड़ा नहीं, खूब भजन किया भजन किया भजन किया भजन किया, और करते करते मेरे अंतःहृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई। प्रभु कृपा से वो शरीर छूटा और फिर उसके बाद मुझे दूसरी बार अगली बार मतलब परमात्मा की कृपा से नारद का शरीर मिल गए। अब देख लो आपके सामने कि नारद का शरीर अब मुझे मिला हुआ है। नारद जी कहते हैं प्रभु कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है। तो नारद जी ने व्यास जी को समझाया और कहा कि आप समझिए और आप भागवत की रचना कीजिए। नारद जी की समझ को व्यास जी ने समझा, 4 उंगली उनके अंतःहृदय में लगाई और चतुश्लोक की भागवत चली गई। और नारद जी महाराज के कहने पर व्यास जी ने उस भागवत को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। इसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, एक श्लोक नहीं है इसमें, एक एक मंत्र है। भागवत में श्लोक नहीं है, भागवत में मंत्र है, क्योंकि एक भी श्लोक को हम श्लोक नहीं कर सकते, वो प्रत्येक सिद्ध किए हुए मंत्र है प्यारे। इसलिए भागवत में मंत्रों की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी ने भागवत की रचना तो कर दी, पर भागवत किसे पढ़ा? और भागवत वही पढ़ सकता है, प्रथम अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध लोभ को जीता है। काम हमें नजर आता है, क्रोध नजर आता है, पर लोभ नजर नहीं आता। कल इतना कमा रहे थे, अब इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ये लोभ बढ़ता ही जाता है। और संतों को लोभ क्या चाहिए? संत तो व्यवस्था मांगते हैं। महाराज काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, जिसने इसको जीता वही भगवान की कथा को कहने का प्रथम अधिकारी है। तो नारद जी ने समझाया आपका बेटा सुखदेव ही है जिसने भागवत का जो अध्ययन जिसने वो ही कर सकता है। तो नारद जी ने जब ये कहा तो व्यास जी ने कहा मैं अपने बेटा को कैसे बुला सकता हूँ? बोले क्यों नहीं बुला सकते? बोले आप एक काम करो, अपने शिष्य को भेजो। और शिष्य को भेजा गया और कहा बेटा तुम जाओ, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जंगल में बैठा हुआ है, भजन कर रहा है, वन में समाधि लगा रखी जिन्होंने, उनके पास जाओ और इस मंत्र को गाना। कहीं मेरा बेटा समाधि खोल के यहाँ आ जाए तो कितनी बड़ी कृपा हो जाए। तो शिष्यों को बुलाया और बड़ा सुंदर मंत्र दिया। इसमें गोविंद की सुंदरताएं क्या है? भगवान की सुंदरता कि वरहा पीड़म नटवर वपुः करण्यो कर्णिकारकम बिभ्रदवास कनक कपीसम वैजयंती च मालम रंदान वेणो रदन सुदया पूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ध्यान से सुनिए, आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ पर ऋषियों ने सुखदेव जी के सामने मंत्र गाया और इस मंत्र का अर्थ है वरहा बोलते मोर का पंख। भगवान ने क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? मोर का पंख। क्यों लगाते हैं भगवान मोर का पंख? पता होगा अपना। भगवान मोर का पंख इसलिए लगाते हैं, सारे प्राणियों में संसार में मोर ही ऐसा पक्षी है जो कभी काम क्रीड़ा नहीं करता। काम क्रीड़ा करने से मयूर की संतान नहीं होती। कहते बंधुओं भगवान का कहना है जो काम को जीत लेता है मैं उसको सिर पर बिठाने को तैयार हूँ। इसलिए मेरे ठाकुर ने दुनिया के लोगों को बताया है मैंने इस मयूर का पंख अपने सिर पे लगाया है और तुम भी काम को जीत लोगे तो मैं तुम्हें भी हृदय में बसा लूंगा। तो बताओ क्या क्या कमी रह जाएगी? परमात्मा कितने दयालु है। मंत्र गाया सुखदेव जी ने सुना और देखो मंत्र की वरहा पीड़म नटवर वपुः। नटवर किसका नाम है? कन्हैया का। नटराज किसका नाम है? श्री भगवान शंकर का नाम है नटराज। नटराज भगवान शंकर का अवतार है। शिवपुराण में वर्णन आता है और यहाँ भागवत में वर्णन है नटवर। हमारे कन्हैया नटवर है
वो जब लीला करते हैं ऐसी नटखट लीला करते हैं कि बड़े बड़े योगी समाधि छोड़कर पागल हो जाते हैं। नटखट नंदीलाल। तो कहते बंधु आज भगवान जब बंसी बजाते हैं वृंदावन की गलियों में वेणु का निनाद करते हुए जब जाते हैं तो सखियां पागल हो जाती हैं और सब गोविंद का दर्शन करने आती हैं। तो इस मंत्र को गया सुखदेव जी की समाधि खुल गई। सुखदेव जी बोले भैया आगे सुनाओ। और दुखदेव जी बोले हमें तो इतना ही आता है भाई। एक है सुखदेव जी, एक है दुखदेव जी। जो दुख देते हैं वो दुखदेव हैं और जो सुख देते हैं वो हमारे सुखदेव हैं। अच्छा, कथा व्यास को हम कभी दुखदेव नहीं कर सकते क्योंकि उनसे जो वाणी से हमें मिलता है वो सुखी मिलेगा, उसे से सुखी होगा। दुख देने वाला तो कोई संसार का और ही प्राणी हो सकता है। तो सुखदेव जी की समाधि खल गई। पर सुखदेव जी बोले भैया आगे सुनाओ। चेला बोले हमें तो इतना ही आता है और ज्यादा सुनना है तो आपके पिताजी के पास जाओ। सुखदेव जी ने सोचा अरे अरे छोड़ो चक्कर, कोई सुंदर होगा तो होगा, हमें काहे को टेंशन, चलो बंद करो आंखें। वो तो निर्गुण की उपासक। निर्गुण को मैं बताऊंगा आपको निर्गुण सगुण क्या है। तो कहते हैं बंधुओं जब उन्होंने समाधि लगाई तो चेला वापस आ गए और आकर के बोले पिताजी हम उन्होंने तो आंखें बंद कर ली। व्यास जी ने कहा क्यों क्या हुआ, मेरा बेटा नहीं है। बोले आगे सुना। उन्होंने कहा मंत्र, हमें आगे मंत्र कुछ आता नहीं था तो क्या सुना है। व्यास जी समझ गए उसे मेरा कन्ही अपनी ओर खींच रहा है। बेटा तुम जाओ दूसरा मंत्र लेकर जाओ और इस मंत्र को सुनाना। यदि मेरा सुखदेव बेटा सुन ले तो आ जाए तो अच्छा रहे। देखो यहाँ पर दो तीन बातें ऐसी हैं जो सबके बीच में उतरती हैं। व्यास जी का बेटा कौन है, सुखदेव। देखो पुत्र के प्रति पिता की भी ममता होती है। आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो लेकिन होती तो है। पुत्र कपुत्र हो जाए पर पिता को पिता नहीं हो सकते। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुखदेव जी के सामने दूसरा मंत्र गाया और कौन सा मंत्र गाया। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिंगांसि पया यद्धि पिसादं लेभि गतिं धात्र चिंतां तन्तुयं कंभा दयालु शरणं ब्रजे। ध्यान से सुनिए। दूसरे मंत्र को जब गाया तो उसका अर्थ क्या है। बोले अहो बकीम स्तनकालकूटम। पुतना कौन थी, राक्षसी। और पुतना भगवान को जहर पिलाने आई थी। क्या पिलाने आई थी, स्तन में विष लगा करके आई थी जहर पिलाने। लेकिन मालूम है भगवान ने फिर भी उस पुतना का कल्याण कर दिया है। कोई ऐसा दयालु ऐसो को उदार जगमाई जो बिनु सेवा बिनु द्रव्य मेरे राम सरिस और श्याम सरिस दुनिया में और कोई नहीं। भगवान जैसा दयालु कृपालु और कोई हो नहीं सकता। जो पुतना भगवान को मारने आई, विष पिलाने आई, विष के बदले में उसको अमृत पिला दिया और भगवान के अमर लोक पहुंचा दिया। ऐसा कौन दयालु हो सकता है उसके बिना। तो सुखदेव जी की समाधि अब खुली गई। अब सुखदेव जी ने सोच लिया अब यहाँ कुछ नहीं रखा है, ये जंगल में कुछ नहीं रखा। रखा कहाँ है, बोले शास्त्रों में रखा है। तो सुखदेव जी दौड़े आए और व्यास जी के चरणों में गिर गए और बोले पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए, मुझे शास्त्र सुनाइए। लेकिन व्यास जी ने सोच लिया कि मैं अपने बेटा को भागवत तो पढ़ाऊंगा और यदि अगर पढ़ा तो दूंगा और मैंने यदि ये कह दिया कि मेरे बेटा पर काम क्रोध लोभ बिल्कुल नहीं, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अरे अपने बेटा की बड़ाई करता है। इसलिए व्यास जी ने के बेटा व्यास जी ने सोचा कि अपने बेटा सुखदेव को परीक्षा के लिए भेजा जाए। जैसे बच्चे को परीक्षा के लिए स्कूल में भेजा जाता है टीचर के पास, तो भगवान सुखदेव को जनक महाराज के पास भेजा। ये जनक महाराज कौन है, यही जानकी के पिताजी। जनक महाराज के पास भेजा गया और जनक महाराज के पास भेजा गया तो वहां पर उन्होंने परीक्षा ली और कह दिया द्वारपालों से कोई बालक आएगा सुखदेव तो 5 दिन तक उसको भीतर बुलाने मतलब आने से मना कर देना। 5 दिन तक हमारे महाराज को भी समय नहीं है और यदि आपको वेदांत पढ़ना है हमारे पास
क्योंकि जनक महाराज जो थे ना जानकी के पिताजी, वो बहुत बड़े विद्वान थे। रामचरितमानस रामायण में वर्णन आता है कि शायद ही उस समय कोई और होगा जिनकी मां लक्ष्मी स्वयं पधारी जानकी बनकर। कथा तो बड़ी सुंदर है। देखो ये कथा कई प्रकार से आती है, अलग अलग पुराणों में चलोगे, शिव पुराण में जाओगे तो वहां अलग चर्चा मिलेगी, भागवत में आओगे तो अलग मिलेगी, और रामायण में जाओगे तो वही बात वहां अलग मिलेगी, अलग ढंग से मिलेगी। भगवान शंकर और जनक महाराज और वृषभानु जी तीनों एक दूसरे के साडू भाई लगते हैं। आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। हाँ देखो ऐसा है कि राधे जी आई किसकी यहाँ, राधे जी की माँ का नाम क्या है? कलावती। कलावती माने कीर्तिदा। मीना कौन है? मीना कौन है? भगवान शंकर की सासू माँ, और उनकी यहाँ पार्वती जी पधारी थी, और कलावती की यहाँ राधे जी पधारी थी। देखो लीला है ये तो सुंदर। और ऐसे ही जो जनक महाराज हैं, इनकी जो पत्नी है सुनैना, सुनैना का मतलब जानकी जी की माता का नाम है, जिनकी सुंदर नयन है, जिनकी भावना अच्छी है। ये नयनहीन आंखें ना आंखें, ये आंखें ही सबसे खराब है और आंखें ही सबसे बढ़िया है। यदि आंखों से यदि गलत दृश्य देख लिया ना तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा पूरा प्यारे। और यदि आंखों से इस बिहारी की झांकी को संवार लिया तो तेरा जन्म मृत्यु समझ जाओ। ये आंखों का एक चमत्कार है, इसलिए आंखों को बंद करके रखो। जिसलिए भगवान शंकर समाधि लगाते हैं ना तो आंखें बंद रखते हैं। हर जगह आंखें नहीं खोलना चाहिए। पापी पर कभी दृष्टि मत डालो, कर्कशा पर कभी दृष्टि मत डालो। योग्य पात्र को आंखों से देखो, और देखना किस लिए, किसके लिए? ये किसने दिए नयन? परमात्मा ने। इसलिए उसकी झांकी को निहारो, उसकी झांकी को निहारो। और हम लोग संसार को देखते रहते हैं पागलों की तरह। सक्रद दर्शित रूपम में तत्कामयते न। आचार्य श्री सुत जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी को भेज दिया वेदांत पढ़ने के लिए। जनक महाराज ने कह दिया अभी जाओ, समय नहीं है, बोल देना उनसे, ठीक है। 5 दिन तक दिगंबर 4 अंगुल की लंगोट शरीर पर नहीं है। देख लो आप, जो बाहर खड़े धूप में पृथ्वी जल रही है, सूर्य तप रहा है। यदि आपसे कह दो 1 घंटा आपकी पत्नी से आप भी कह दो कि मैडम जी 2 घंटा धूप में खड़ी हो जाओ, तो पत्नी भी आपका कहना नहीं मानेगी। समझ गए? मैं धर्म पत्नी हूं, मैं इसलिए नहीं आई तुम्हारे घर। जब मैं तुम कहोगे धूप में खड़ी हो जाओ, मैं यहाँ और कोई ये धूप में खड़ी होने के लिए नहीं आई। और तो प्यारे बहुत बातें हो जाएगी जो हम व्यासपीठ से नहीं बता सकते। लेकिन बात ये सत्य है कि पत्नी के सामने पति को उसकी गेंद बन के रहना पड़ता है। गेंद आपने देखी होगी, ये भगवान शंकर भी ऐसे ही थे। पार्वती जी का कहना मानना पड़ता था उनको, और वही चरित्र हमारे जीवन में उतर रहा है। पत्नी जो कहेगी वो पति को करना ही पड़ता है, और पत्नी को प्रसन्न रखना भी पति का धर्म बनता है। इसलिए पति पत्नी की गेंद माना गया है। जैसे गेंद को इधर फेंक दो, उधर गुड़क गई, उधर से उधर चली गई। और बेचारा पति भी ऐसा ही है, इधर गुड़काया, उधर गुड़क गया, उधर जा उधर चले गए, और जीवन भी ऐसे ही निकल गया। फिर आया बुढ़ापा, बुढ़ापे में भजन होता नहीं, क्या करें साहब। अब बच्चे, अब बुढ़ापा जब आता है ना, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि बुढ़ापा आ जाए तो हाँ हाँ करते जाना। क्या करना? हाँ 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 हाँ। कोई भी बच्चे कुछ भी कहे, अगर नाना कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाओ। ब्रह्मा जी है ना, जो भी आता था ब्रह्मा जी से वरदान देने, हिरण्यकश्यप आया तो ब्रह्मा जी कहते हाँ बेटा दिया, हाँ दिया, हाँ हाँ हाँ। और जो ब्रह्मा जी ना कर देते ना तो फिर भगत पीछे पड़ जाता ब्रह्मा जी के। तो इसलिए बुढ़ापे में ब्रह्मा जी से शिक्षा ले लो। यदि कोई बच्चे भी कहे दादाजी ये करो, हाँ बेटा हाँ हाँ करेंगे बेटा। पुत्र भी कहे हाँ हाँ भैया करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ हाँ करते जाओगे तो चकाचक मिलता जाएगा। और जो नाना करते गए बुढ़ापे में तो फिर कोई कदर नहीं करेगा। ये ध्यान से सुन लेना। आदरणीय सूत जी महाराज कहते ऋषियों,
अब आज इधर सुखदेव जी को 5 दिन के लिए बाहर खड़ा कर दिया, जाओ शिष्यों से कहा बुला लाओ, पर उसके चेहरे पर गुस्सा है तो वहां से गेट आउट कर देना। शिष्य गए तो वहां देखा जाकर के जरा भी क्रोध नहीं है और कह दिया अब आप इन्हें बुला लाइए, भीतर ले आइए और अंतःपुर में झूले पे बिठा दिया। अब देखो दिगंबर सुखदेव और जिनको बिठाए झूले पर और जिनके लिए पंखा करने के लिए एक से एक सुंदर विश्व सुंदरियां पंखा करने आई, और सुखदेव के मन में जरा भी किसका किसकी की भावना प्रकट नहीं हुई है। कोई ऐसा? तो प्यारे सुखदेव के सामने जनक महाराज से रहा नहीं गया और वही चरणों में गिर गए और बोले हम तुमको क्या वेदांत पढ़ाएंगे, अरे आप तो स्वयं वेदांत। जनक महाराज से कहा सुखदेव जी ने आप क्या करते हो, आप हमारे गुरु समान। सुखदेव जी वहां से दौड़े आए, पिताजी के चरणों में गिर गए, पिताजी मेरी भागवत पढ़ाओ। सुखदेव को उठा के गले से लगा लिया व्यास जी ने और कहा बेटा मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बढ़ाई करता ना तो दुनिया के लोग यही करते, पर यदि संसार बढ़ाई करता है तो पिता की छाती भी पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे पुत्र की बड़ाई करी है। तो बंधुओं आज सुखदेव जी को कोपिन धारण कराई, क्योंकि दिगंबर व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ सकता। और कहते उसके बाद सुखदेव जी को व्यासपीठ पर बिठाने से पहले अध्ययन कराया और ऐसी भागवत अध्ययन कराया। सुखदेव जी जो निर्गुण के उपासक थे वो अब उठ करके सीधे वन में सगुण के उपासक हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब परीक्षित को श्राप लगा ना मृत्यु का, परीक्षित को जब श्राप लगा मृत्यु का, तो 7 दिन में ऐसी दिव्य भागवत सुनाई कि 7 ही दिन में उनको मोक्ष भी मिल गया। 7 ही दिन में मोक्ष मिल गए, मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो परीक्षित को तो कितने दिन का समय मिला था? कितने दिन का मिला था? 7 दिन का। पर हमारा तो एक पल का भी भरोसा है क्या, बताओ? नहीं है। अरे साहब हम कहते हैं अच्छा भला था, हमारे साथ तो कल ही राम राम किया था, एक बोला मेरे साथ